हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट। तो व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट इज, जो कांस्टेंट होता है, जो डेटा जो हमारा होता है डेटाबेस के अंदर, उसको सेफ और वॉलिड रखने के लिए यूज होता है। जो हमारा डेटाबेस, जो कांस्टेंट है वो डेटाबेस के सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इसके अंदर क्या, चार की ऑन होती है। कितनी की होती है? चार की होती है। प्राइमरी की, ओरिजिन की, यूनिक की और कंपोजिट की। तो जो प्राइमरी की है, किसी भी डेटा को रिकॉर्ड, जो प्राइमरी की होती है, किसी भी डेटा का जो रिकॉर्ड है उसको यूनिक आइडेंटिटी में रखना क्या कहलाता है? प्राइमरी की कहलाता है हमारा। सेकेंड है हमारा यूनिक की। यूनिक की जो होता है वो प्राइमरी की में ही आता है। इसका यूज हम यूनिक की का, जो हमारी आईडी रहती है उसको यूनिक बनाने के लिए, जो हम यहाँ से देते हैं, जो यूजर हमें आईडी देता है यहाँ पर, तो उसमें रहता है ना कि ये ऑलरेडी बनी हुई है, आप दूसरी बनाओ, तो उसके लिए यूज होता है यूनिक आईडी। थर्ड, थर्ड क्या है हमारा? सॉरी, फोर्थ, गलती हो गई मुझसे, सॉरी सॉरी। कंपोजिट की। तो जो कंपोजिट की होता है ये क्या होता है? जो हम लोग प्राइमरी की में जो टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें कितनी, एक ही प्राइमरी की टेबल होती है, तो क्या उसके अंदर हम दो प्राइमरी की टेबल बना सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही कंपोजिट की के अंदर हम लोग दो की, जो प्राइमरी की है वो दो बनाते हैं। तो जो जहां पर भी दो प्राइमरी की बना रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा कंपोजिट की हो गया। तो जो प्राइमरी की है हम सबसे पहले उसे बनाएंगे यहाँ पर। तो उससे बनाने से पहले उसे, उसके जो रूल्स है आप वो याद कर लीजिए। फर्स्ट रूल, नो डुप्लीकेट वैल्यू। जो प्राइमरी की है उसके अंदर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखनी है। नो डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होना चाहिए। नो नल वैल्यू, नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये तीन रूल्स जो है वो हमें याद रखना है। और एक और चीज, ऑटो इंक्रीमेंट की। जो ऑटो इंक्रीमेंट की है वो प्राइमरी की के साथ में ही हमेशा लगता है। और जो ऑटो इंक्रीमेंट है उसका यूज ज्यादातर हम लोग नंबर्स के लिए यूज करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा कि जो अपने आप उसके आगे का हमें नंबर दे। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम चलाएंगे यूज। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? यहाँ पे अब हम एक टेबल को क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट टेबल, हम इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं प्राइमरी 1। इसके अंदर हमने दे दिया यूजर आईडी, किस टाइप का होना चाहिए? तो इंटीजर नाम का होना चाहिए। यहाँ पर हमने ले लिया प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। प्राइमरी क्या हमने कर दिया यहाँ पे? ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे हम ले देंगे यूजर नेम, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो क्या हो चुकी है? क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चलाएंगे डिस्क्रिप्शन। क्या चलाएंगे हम यहाँ पर? डिस्क्रिप्शन चलाएंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे ये आपको दे रहा है, जो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन चलाया, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है यहाँ पे कि कौन सी की हमने बनाई है? प्राइमरी की। ये यहाँ पे आपको दिखेगा, जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा ये प्राइमरी की। और ये देखो यहाँ पर ये लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो हम इसके आगे जो वैल्यू देंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम हटा दें। अब हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे इसे। इंसर्ट करना आप सबको पता ही होगा। इंसर्ट इनटू
वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं यूजर नेम में। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर मनीषा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे हम लोग इसे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमरी 1। ये देखिए आया यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यूजर आईडी हमें लिखने की क्या जरूरत ही नहीं पड़ी। ये यहाँ पे उसने हमको क्या ऑटोमेटिकली यूजर 1, ये देखिए यूजर आईडी दे दिया हमें 1, और जो यूजर नेम था वो यहाँ पे क्या दे दिया, मनीषा। अब सेकंड हम क्या बनाने वाले हैं, फॉरिजन की। तो फॉरिजन की के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें कितनी टेबल चाहिए, 2 टेबल। तो प्राइमरी टेबल तो हमारी ऑलरेडी बनी, यहाँ पे हम सेकंड क्रिएट कर लेते हैं टेबल, किस नाम से, क्रिएट टेबल। इसका नाम हम रख लेते हैं फॉरिजन। फॉरिजन 1। सेम यहाँ पर भी वही हम करेंगे, यूजर आईडी इंटीजर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या, फॉरिजन की नाम की एक टेबल क्रिएट कर ली है, फॉरिजन 1 नाम की। इसके अंदर हमने यूजर आईडी दे दिया, यहाँ पे हमने प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया। फिर यहाँ पे जो हमारे टेबल का नेम था हमने वो लिखा, और उसमें हमें क्या करना था, यूजर नेम, वो हमने किया। और यहाँ पे जो रेफरेंस है वो किसका रेफरेंस होना चाहिए, जैसे कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो आप हमें बताओ, आप जैसे वहां जा रहे हो कहीं पर, तो आप बताओगे कि अरे मुझे तो मेरे फ्रेंड ने बोला था तो मैं उसके बोलने पर यहाँ पर आई हूँ। फिर वो चेक करेंगे कि हाँ ये इंसान मतलब हमारे यहाँ है या नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने जो इसको किसका रेफरेंस दिया है, टेबल 1, उसका नाम क्या है हमारा, प्राइमरी 1, उसका हमने यहाँ पे क्या दिया है, रेफरेंस दिया है। अब देखो तो ये उसके अंदर यहाँ पर उसने एग्जिस्ट कर लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे, यहाँ पर क्या चलाएंगे हम, डिस्क्रिप्शन, ये देखिए ये जो ओरिजिन की है ये यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे हमें जाना है डेटाबेस में हमारे, और हमारे इसका नाम है फर्स्ट डे। इसके टेबल में जाएंगे हम यहाँ पर, ये देखिए
ये देखिए यहाँ पर ये आपको देगा फॉरिजन। ये देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमारी फॉरिजन की बन चुकी है। वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो यहाँ पे हमें दिखाएगा। ठीक है, ये हमारी थी फॉरिजन की। ये जो हमने देखा यहाँ पर, ये हमारा क्या था, फॉरिजन की था। अब हम इसे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो सॉरी, आएंगे नीचे, यहाँ हम करेंगे इंसर्ट इनटू, किसके अंदर हमको इंसर्ट करना है, तो ओरिजिन 1। ये देखिए जो यूजर आईडी हमने दी थी क्या, 1। ओरिजिन यूजर नेम के अंदर यहाँ पे हमें नाम मिल गया क्या, अमित। और जो फर्स्ट वाला था, इन दोनों की यूजर आईडी क्या है, सेम है। ये देखिए ये दिख रही है आपको, दोनों की यूजर आईडी क्या है, 1 1। और यहाँ पे जो नेम था वो हमें इसने बता दिया अमित। मतलब अगर यहाँ पर वो दोनों के बीच का हमें क्या चेक करेगा, रिलेशन चेक करेगा कि मतलब एक्चुअली में ये दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है। अब लास्ट हमारा आता है कंपोजिट की। तो कंपोजिट की तो मैंने आपको बताया ही था कि क्या होता है कि अगर एक टेबल में हम दो प्राइमरी की का यूज कर रहे हैं तो वो हमारी कंपोजिट की होती है। तो अब यहाँ पर हम उसकी क्रिएट टेबल कर लेंगे, यहाँ पर उसका नाम हम रख लेते हैं कंपोजिट 1। यहाँ पे हम दे देंगे यूजर आईडी इंटीजर कॉमा ऐप नेम केयर 20। यहाँ दे देंगे हम एल नेम ये देखिए ये हमारे पास क्या टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं हम टेबल को चेक करने के लिए। ये देखिए दिखा आपको यहाँ पर, ये यहाँ पे देखो आपको दो प्राइमरी की नजर आ रही है यहाँ पर, ये
अब हम इसे क्या कर देंगे, डाटा को इंसर्ट कर देंगे हम। तो यहाँ करेंगे हम इंसर्ट इनटू 1 यूजर नेम वैल्यू कोडर अननोन कॉलम नेम। सॉरी, यहाँ पर ये मैंने गलत कर दिया है। चलो इसे हम बाद में देखेंगे, इसे अभी हम छोड़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, ट्रंकर। तो ट्रंकर क्या होता है, टेबल के अंदर का जो डेटा होता है उसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रंकर का यूज होता है। जो टेबल हमने यहाँ पे बनाई है, जो इसके अंदर का डेटा है उसको डिलीट करने के लिए, जो उसके अंदर का डेटा है उसको डिलीट करने के लिए किसका यूज होता है, तो ट्रंकर का। तो यहाँ लिख दिया हमने ट्रंकेट, और हमें किससे डिलीट करना है, ये देखिए। अब जो इसके अंदर का डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे हम चेक करते हैं, डिस्क्रिप्शन 1 ये चलाया, रुको, ऐसे तो ये नहीं दिखेगा हमें। हम यहाँ पे कौन सी दूसरी वाली कॉलम कर देते हैं, दूसरा कर देते हैं, इसको छोड़ो। यहाँ पे हम करते हैं ट्रंकेट ओरिजिन 1, ये देखो ये चलाया हमने। अब यहाँ पे हम क्या चलाएंगे, ये सिलेक्ट चलाए, ये देखो इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है, इसके अंदर जो डेटा था वो पूरा डिलीट हो चुका है। टेबल तो है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर का जो डेटा हमने लिखा था वो सारा का सारा डिलीट हो चुका है। तो ट्रंकेट का यूज हम क्यों करते हैं, टेबल के अंदर का डेटा डिलीट करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टर, कि ये अल्टर होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।